प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं अजीज़ुर रहमान सिराजी स्टार प्लस टीवी से आपके सामने इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके हवाले की थी, वो ये कि अगर हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो आप चिढ़ते क्यों हैं। मेरे भाइयों, शरीयत इस्लामिया के अंदर, दीन के अंदर कोई भी काम किया जा रहा हो उसकी एक दलील अवाम तलब करती है, और जो लोग उसको मनाने के जवाब को पेश करते हैं वो भी दलाइल देने की कोशिश करते हैं। और होना भी यही चाहिए कि कोई भी काम हम कर रहे हो तो उसकी दलील हमें चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो दलीलें लेकर के आओ। ये चैलेंज हमेशा रहा है। लिहाजा इस ताल्लुक से नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे को मनाना, जन्मदिन को मनाना, जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाना, इस ताल्लुक से बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है बल्कि बिदअत है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, बिल्कुल जायज़ और मुस्तहब है, इसको कर सकते हैं। तो करने वाले लोग बहुत सारे दलाइल देते हैं अपने मुखालिफ लोगों को मुतमईन करने के लिए और अपनी आवाम को भी जवाब देने के लिए और मुतमईन करने के लिए वो मुख्तलिफ दलाइल देते हैं। तो हम अलग अलग मुख्तसर छोटे छोटे वीडियोस में आपको अलग अलग दलीलों के ताल्लुक से समीक्षा पेश करेंगे, आपके सामने उसकी तशरीह पेश करेंगे। आइए एक दलील ले लेते हैं कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे मनाया जाए, किस तरीके से मनाया जाए। तो लोग कई दिन पहले से, अव्वल का चांद निकलता है, उसके बाद से तैयारियां शुरू होती हैं और उसमें तरह तरीके की चीज़ें की जाती हैं। उसमें एक काम ये किया जाता है, झंडे लगाए जाते हैं छतों पर, दुकानों पर, मकानों पर, गाड़ियों पर, मस्जिदों के अंदर, और लाइटिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो मेरे भाइयों, आइए झंडे के ताल्लुक से दलील पेश की जाती है। एक दलील जरा उस पर गौर कर लें, यह है कि हजरत आमिना नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा, जिनके बतन मुबारक से आपने जन्म लिया, आपकी पैदाइश हुई। जब आपकी पैदाइश हुई तो उस वक्त आमिना कहती हैं कि हजरत जिब्रील आए। हजरत जिब्रील आए और आने के बाद वो झंडे लेकर के आए, 3 झंडे लेकर के आए। उन्होंने एक झंडा खाने काबा की छत पर नस्ब कर दिया, दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर जो है लगा दिया, और तीसरा झंडा खुद मेरी छत पर जो है लगा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पर। मेरे भाइयों, अगर ये वाकया सही होता, सच होता, तो बिल्कुल झंडे लगाए जाते, और जब 3 लेकर के आए तो 3 झंडे लगाए जाते, और फिर कहां कहां लगाए जाते, ये मसला है। मेरे भाइयों, ये रिवायत बिल्कुल मौजू और मनगढ़ंत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने यह बयान किया, ये रिवायत आप तक पहुंची, लेकिन ये रिवायत नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंची। आपने हुक्म क्यों नहीं दिया कि मेरी वालिदा ने ऐसे ऐसे देखा था, आप लोग झंडे लगाओ। तो मेरे भाइयों, ये रिवायत मनगढ़ंत है। जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद, बल्कि कुरून ऊला के जाने के बाद, अइम्मा के इस दुनिया से चले जाने के बाद किसी गढ़ने वाले ने ये रिवायत गढ़ी है, या जिस पर भी गढ़ी हो, लेकिन ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गढ़ी गई है और अब आपकी वालिदा मोहतरमा की तरफ मंसूब की गई है। तो ये रिवायत गलत है। अगर ये रिवायत सही होती तो मैंने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते और हर साल झंडे लगवाते, सहाबे किराम इस पर अमल करते। ये रिवायत सही नहीं है। एक रिवायत ये पेश की जाती है कि एक झंडा मशरिक के अंदर, ये भी उन्हीं के हवाले से बयान की जाती है कि हजरत जिब्रील झंडे लेकर के आए, एक झंडा मशरिक के अंदर और एक झंडा मगरिब के अंदर उन्होंने नस्ब किया, लगाया। तो ये झंडे वाली रिवायतें भी गलत हैं। तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, वो अलग चीज है, इसके जवाबदेह आप होंगे मेरे भाइयों। लेकिन ये गुलू होता चला जा रहा है। ये लोगों ने नज़मों के अंदर बयान किया कि 12 रबीउल अव्वल है, लिहाजा 12 झंडे लगाओ, 12 ट्यूबलाइट्स लगाओ। हमने ये तकरीर के अंदर सुना, शायर ने अपनी शायरी के अंदर कह दिया, लिहाजा अब ये दलील बन गया। अब आवाम ये सोच रही है कि बेचारा पगड़ी लगाकर, दाढ़ी सजाकर ये मौलवी बता रहा है, तो इसकी कोई ना कोई हकीकत होगी,
तभी तो बता रहा है, वरना क्यों बताता। तो मेरे भाइयों हकीकत यही है कि झंडे के ताल्लुक से जो रिवायत गढ़ी गई कि ऐसा ऐसा हुआ, आप उसके बाद बताएं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बना दिए गए। आपके मुताबिक तो आप नबी हैं ही, हालांकि हम ये कहते हैं कि लौह महफूज के अंदर या जो तकदीर की किताब है उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं रोज़े अज़ल से ही, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं आप तो बचपन से ही नबी हैं, लेकिन बाज़ाब्ता जो सिलसिला शुरू हुआ हम कहते हैं कि 40 साल की उम्र में वही का सिलसिला शुरू हुआ। नबी 40 साल की उम्र में नबी बना दिए गए। यहाँ के बाद से आपने इस रिवायत को आगे बढ़ाया हो और इस कहानी को लोगों को बताया हो कि भाई देखो ये इस तरीके का मामला मेरे वालदा ने बताया है, लिहाजा झंडे लगाओ। तो मेरे भाइयों ये झंडे लगाना इस मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के तरीके में से ये तरीका, जब ये इसका सबूत ही नहीं है तो कैसे मनाई जाए, इसका भी सबूत नहीं है। और ये झंडे लगाना, 12 झंडे लगाना या पूरी पूरी छतें भर देना, गाड़ियों को सजाना, बैनर बनाना और उस पर कलिमात लिखवाना दीनी, और उसके बाद इधर उधर ये हो चले जाते हैं, गिर जाते हैं या बोसीदा होते हैं, फट करके गिरते हैं, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। तो झंडे वाली रिवायत गलत है, इस पर आप गौर करें। हम इंशाअल्लाह फिर एक और दलील लेकर के आएंगे कि मना कहाँ है, इंशाअल्लाह वो पेश करेंगे। आप इस पर गौर कर लें और अपने उलमाए किराम से पूछने की कोशिश करें, सवाल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।